सुस्वागतम फ्यूचर डॉक्टर्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बीएमएस तड़का में। आज की ये वीडियो होने वाली है हमारी ऑस्ट्रोलॉजी सीरीज़ की थर्ड वीडियो, जो कि है द ह्यूमरस बोन। स्टार्ट करने से पहले एक बात बता दूँ, राइट साइड में मैंने एनिमेशन की हेल्प से आपको एक्सप्लेन करने का ट्राई किया है। प्लीज़ दोनों को कोरिलेट करके पढ़ना। स्टार्ट करते हैं। द ह्यूमरस या प्रगंड अस्थि, इसकी लोकेशन होती है मिडल ऑफ द आर्म। टाइप ऑफ बोन, ये मॉडर्न के अकॉर्डिंग लॉन्ग बोन होती है और आयुर्वेदा के हिसाब से नलक अस्थि। नलक अस्थि बोले तो जैसे हमने पहले देखा था क्लैविकल में, वो भी थी नलक अस्थि। नलक अस्थि यानी कि जो नली का आकार या ट्यूब शेप की, जो जैसे पाइप या ट्यूब शेप की जो स्ट्रक्चर हो, उसे कहते हैं नलक अस्थि। पार्ट्स, अभी इसके तीन मेन पार्ट्स है। फर्स्ट है अपर एंड, सेकेंड है शाफ्ट और थर्ड है लोअर एंड। अब देखते हैं इसका साइड डिटर्मिनेशन। द अपर एंड इज राउंडेड एंड फॉर्म्स द हेड। जैसे कि आप राइट साइड में देख पा रहे होगे, इसके जो अपर एंड है वो एक राउंडेड ऐसा बॉल जैसा स्ट्रक्चर है और ये फॉर्म करता है हेड। द लोअर एंड इज फ्लैट एंड फ्रॉम साइड टू साइड। जैसे ऊपर आपने देखा जो हेड का स्ट्रक्चर है, और जब नीचे आते हो तो आपको हेड नहीं मिलेगा, यह होता है थोड़ा थोड़ा फ्लैट एंड। द हेड इज डायरेक्टेड मीडियली एंड बैकवर्ड्स। अब ये जो हेड है, देखो जो आपने पहले देखा था ना, जो राउंडेड वाला स्ट्रक्चर हेड, जो हेड होता है ये डायरेक्टेड होता है मीडियली और बैकवर्ड्स। मीडियली मतलब आपके मीडियल साइड में, मतलब बॉडी के क्लोज, और बैकवर्ड्स। द एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द अपर एंड शोज अ वर्टिकल ग्रूव कॉल्ड एज इंटरट्यूबरकुलर सल्कस। जो एंटीरियर एस्पेक्ट होता है हमारे अपर एंड का, इधर हमें एक वर्टिकल ग्रूव देखने मिलता है। ग्रूव मतलब एक छोटी सी जगह या पासिंग या बीच का गड्ढा जैसा बोल सकते हो आप, है ना। इसको नेम दिया है यहाँ पे इंटरट्यूबरकुलर सल्कस। आते हैं हमारे, जो हमने देखो ऊपर जो पार्ट्स देखे थे, ये अपर एंड, शाफ्ट और लोअर एंड। अभी इनको थोड़ा डीप में पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं विद द अपर एंड। अपर एंड में जो स्ट्रक्चर्स आते हैं वो है द हेड, एनाटॉमिकल नेक, सर्जिकल नेक, लेसर ट्यूबरकल, ग्रेटर ट्यूबरकल और इंटरट्यूबरकुलर सर्कल्स। अब ये जो हेड है, हेड जैसे कि हमने ऊपर देखा था, जो बॉल लाइक स्ट्रक्चर था जो अपर एंड में फॉर्म होता है, वो होता है हमारा हेड। अभी राइट साइड में आप देख लेना, एनाटॉमिकल नेक और सर्जिकल नेक, ये दो नेक्स दिए गए हैं। देखो ये जो ऊपर में है ये वाली, ये है हमारी एनाटॉमिकल नेक, और जो नीचे की तरफ आती है ये है सर्जिकल नेक। अब यहाँ पर आते हैं दो ट्यूबरकल, लेसर और ग्रेटर। देखो ये जो छोटा जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है बॉल में, ये है लेसर ट्यूबरकल, और जो बड़ा स्ट्रक्चर है ये वाला, ये है ग्रेटर ट्यूबरकल। अब आता है इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस, जो हमने ऊपर देखा था, सी ये वाला। इंटरट्यूबरकुलर सल्कस में ये जो ग्रूव रहता है, ये देखो एंटीरियर एस्पेक्ट के अपर एंड में जो ग्रूव था, जो ये क्या सेपरेट क्या कर रहा है ग्रूव, आपने देखा जैसे इंटरट्यूबरकुलर सल्कस अपने लेसर ट्यूबरकल और ग्रेटर ट्यूबरकल के बीच का सेपरेशन। आता है हमारी शाफ्ट की तरफ। द शाफ्ट हैज 3 बॉर्डर्स एंड 3 सर्फेसेस। इसमें होता है 3 बॉर्डर्स और 3 सर्फेसेस, BS बॉर्डर्स सर्फेसेस। बॉर्डर्स में आएंगे मीडियल बॉर्डर, लैटरल बॉर्डर और एंटीरियर बॉर्डर, और सर्फेसेस में है एंटीरो लैटरल, एंटीरो मीडियल और पोस्टीरियर सर्फेस। इसको भी याद करने की एक छोटी सी ट्रिक है। देखो इनके स्टार्टिंग लेटर्स देखना, MLA AAP। मैं इसको बताता हूँ जैसे क्या रिलेट करना है इससे आपको। देखो हमारा जो पूरा आर्म होता है उसका हम कंसिडर कर सकते हैं एक MLA, या फिर एक बोल सकते हैं मंत्री। MLA, आपके पूरे आर्म का MLA होता है ह्यूमरस, ओके। और AAP, आई एम कैसे बोलूँ मैं कोई पॉलिटिकल सपोर्ट में नहीं हूँ, मैं जस्ट बोल रहा हूँ AAP एक पॉलिटिकल पार्टी है ना, आप समझ लेना। MLA ऑफ AAP, ओके। बस इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, एंटीरियर एंटीरियर इसके है ए जो दो है, एक एंटीरो लैटरल और एक एंटीरो मीडियल है, ओके। आगे बढ़ते हैं। और एक बात, यहाँ पर डेल्टोइड ट्यूबरोसिटी जो होती है वो एंटीरो लैटरल साइड में, ये देखो ये जो सरफेस है एंटीरो लैटरल सरफेस, इसमें प्रेजेंट होती है डेल्टोइड ट्यूबरोसिटी। ये देखो ये जो राइट साइड में आपको दिख रही होगी। आता है हमारे थर्ड पार्ट, तो जो कि है द लोअर एंड।
इसमें दो पार्ट्स आते हैं, आर्टिकुलर पार्ट और नॉन आर्टिकुलर पार्ट। अभी जैसे आपने अगर इंट्रोडक्शन वीडियो देखी होगी तो हमने उसमें एक्सप्लेन किया था कि आर्टिकुलेशन क्या होता है, उसके क्या कोड्स होते हैं वगैरह, है ना। सो नहीं देखी तो जाके देख लेना। आर्टिकुलर पार्ट मतलब मैं एक शॉर्ट बता देता हूँ कि वो आर्टिकुलेट करता है किसी दूसरे बोन के साथ और फॉर्म करता है एक जॉइंट या फिर ऐसा कुछ, दो पार्ट्स को जॉइन करता है ना। सो आर्टिकुलर पार्ट में इसमें आते हैं कैपिटुलम और ट्रोक्लिया, और नॉन आर्टिकुलर पार्ट में आते हैं बहुत सारी चीज़ें मीडियल एपिकॉन्डाइल, लैटरल एपिकॉन्डाइल, मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर रिज और लैटरल सुप्राकॉन्डाइलर रिज। और आते हैं तीन फोसास, कोरोनॉइड फोसा, रेडियल फोसा और ओलिक्रैनॉन फोसा। सो इसको तो आपको याद ही करना पड़ेगा। देखो, जो मीडियल एपिकॉन्डाइल, लैटरल एपिकॉन्डाइल, मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर रिज, सुप्राकॉन्डाइलर रिज और लैटरल सुप्राकॉन्डाइलर रिज। तीन फोसा है, CRO, कोरोनॉइड फोसा, रेडियल फोसा और ओलिक्रैनॉन फोसा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं इसमें ऑसिफिकेशन सेंटर्स। जो प्राइमरी सेंटर होता है वो है 1 और सेकेंडरी सेंटर से वो है 7। अब आते हैं हमारे फेवरेट पार्ट, मसल अटैचमेंट्स। मसल अटैचमेंट्स में जैसे हम देखते हैं दो पार्ट से पढ़ेंगे, ओरिजिन और इंसर्शंस। पहले देखते हैं हम ओरिजिन्स में क्या क्या आता है। राइट साइड पे आप देखते रहना। देखो, जैसे पहले ब्रेकियालिस, ट्राइसेप्स ब्रेकी का मीडियल हेड, ट्राइसेप्स ब्रेकी का लैटरल हेड, प्रोनेटर टेरिस और सुपिनेटर। ओके, अब आते हैं इंसर्शंस। अभी इसमें डेल्टॉइड की तीनों हेड आ जाते हैं, डेल्टॉइड का एंटीरियर हेड, डेल्टॉइड का लैटरल हेड और डेल्टॉइड का पोस्टीरियर हेड। उसके बाद आता है पेक्टोरालिस मेजर, यानी कि आपकी चेस्ट की मसल्स, और लैटिसमस डॉर्सी, आपकी बैक की मसल्स। अब आता है क्लिनिकल एनाटॉमी या अप्लाइड एस्पेक्ट। सो उसमें फर्स्ट है डिसलोकेशन ऑफ शोल्डर जॉइंट इज़ कॉमन। आपने बहुत बार देखा होगा, जैसे कभी कभी स्पोर्ट्स खेलते टाइम या फिर कभी मैचेस में शोल्डर अपना जो जॉइंट होता है वो डिसलोकेट हो जाता है, जो कि बहुत कॉमन है। उसके बाद आता है फ्रैक्चर्स। अब फ्रैक्चर्स किस किस में आ सकते हैं? फ्रैक्चर ऑफ सर्जिकल नेक, फ्रैक्चर ऑफ शाफ्ट एंड फ्रैक्चर ऑफ लोअर एंड, यानी कि पूरे ह्यूमरस में। सो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हर बार की तरह लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना। और ऐसे ही वीडियोस आगे कंटिन्यू होने वाली है एनाटॉमी और बाकी भी सब्जेक्ट्स की। सो अगर ये जो नोट्स है, ये जो PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। सो आपने ज्वाइन नहीं किया है तो डू ज्वाइन। मिलते हैं एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।